प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साकी इसे हम बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ज़िंदगी में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं। पर अगर हम सतगुरु पर भरोसा रखते हैं तो वे सतगुरु ऐसी कौन सी विधि रचा रचाते हैं कि मालिक अपने आप ही सारे काम कर देते हैं। आज इस साकी में पता लगेगा कि एक लड़की थी जिसकी शादी एक परिवार में हुई। जब शादी हो गई तो उस परिवार के कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस हस्बैंड वाइफ थे और उनके सास ससुर थे। 4 ही लोग थे उस घर में थे। शुरू-शुरू में काफ़ी परिवार ठीक-ठाक रहा, अच्छा टाइम गुज़र रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम गुज़रता गया तो जो उस लड़की की सासू माँ थी, वह बार-बार लड़की को एक ही बात कहती कि बेटा, तेरे परिवार वालों ने ना ज़्यादा दहेज दिया, ना तेरी परिवार वालों ने तो ने तो कहा था कि हम यह दे देंगे, वह दे देंगे, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? तो लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, अगर यह चीज़ चाहिए तो आप पहले बता देते, हमारे परिवार वाले ने तो कभी यह बात कही ही नहीं थी कि हम यह दे देंगे, वो दे देंगे। उन्होंने यह कहा था कि जो भी हमारे पास है, जितना होगा हमारे पास, जितना बल होगा हम उतना देंगे, उतना उन्होंने दिया भी है। अगर आप कहो कि अब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मिल जाए, इतने तो हैसियत नहीं है हमारी मैं गाड़ी लेकर आ सकूँ। आप मुझे क्यों बार-बार एक ही बात कहते हैं? अब यह बात जो भी थी, अब सासू माँ ने क्या कि बेटे की को भी कहने लगी कि बे बे देख, यह जब भी तेरा बहू से कोई बात करती है तो या ते इससे कोई बात करती है ना तो मुझे उल्टा ही जवाब देती है। मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने इससे यह बात कही थी कि जब शादी होनी थी तो तू कह रही थी कि यह भी लेकर आऊँगी, वो भी लेकर आऊँगी, ये लेकर कुछ नहीं आई। तो उस टाइम तो उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, सब ठीक-ठाक चल रहा है, इतनी टेंशन मत लिया करो। जो कुछ है होने दो, घर में सुख शांति रहने दो। पर ऐसे ही समय बीतता गया तो धीरे-धीरे उनके घर में एक मालिक की कृपा से एक लड़की का जन्म लिया। एक बच्ची ने जन्म लिया तो सारा परिवार बहुत खुश की शुक्र है मालिक की हमारे घर के एक बच्ची का जन्म लिया है। जब बच्ची ने जन्म लिया है तो अब फिर से सासू माँ ने सोचा कि चलो अब तो जो भी है, अब तो इसकी मम्मी पापा कुछ ना कुछ अच्छा लेकर ही आएँगे। जब लड़की के माता-पिता अपनी बच्ची को देखने के लिए आए तो उनके पास जो उनका अच्छा लगा वह अपनी बच्ची के लिए वह उठाकर ले आए। जब लेकर आए तो सासू माँ यह सब चीज़ें देख रही थी। तक तब तो कोई कुछ नहीं बोला। जब वह लड़की के माता-पिता वहाँ से चले गए, अभी वह घर भी नहीं पहुँचे होंगे तो सासू माँ ने फिर से वह बातें करनी शुरू कर दी कि ठीक है बेटा, आज तक तो तुझने मैंने कहा कि यह क्यों नहीं लाई, वह क्यों नहीं लाई, तू मुझे आगे से कह देती कि जो कुछ हमारा बल पड़ा है लेकर आए। पर आज मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारे मम्मी-पापा जी 4 कपड़े लेकर आ गए, यह भी ना लेकर आते हमारे तो तुमने नाक ही कटा रखी है। हम दुनिया को क्या बताएँगे कि हम जो पड़ोस के लोग हैं, उनको क्या दिखाएँगे कि हमारी लड़की की, हमारी बहू की घरों की लड़की हुई है, तो उसकी मम्मी-पापा 4 सूट लेकर आए हैं। यह भी ना लेकर आते और भी बहुत कम कुछ कहा। वह लड़की आगे से कुछ नहीं बोली, वह कहने लगी कि मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं है। यह अब बात फिर से सासू माँ ने अपने बेटे से कही, देख बेटा, जब भी मैं तुझसे कोई बात कहती हूँ तो तुझे मुझे चुप करा देता है। आज खुद ही देख ले कि हमारे घर में क्या हो गया है। आज तो हमारी जो नाक थी वह भी अच्छी तरीके से कट गई है। अब यह जो 4 सूट लेकर आए हैं, यह दिखाएँगे आस-पड़ोस में। थोड़े टाइम बाद ही हमारे हमारे घर लोग आने लगेंगे, पूछेंगे तुम्हारे घर वालों ने क्या-क्या नहीं
क्या नहीं आया तो यह हमारी इज्जत रह गई। हम तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। यह जब यह बातें कही तो वह लड़का का कहने लगा कि हाँ मम्मी, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। यह बातें तो मानने वाली है कि सच में इनके मम्मी पापा कुछ नहीं लेकर आए। अब लड़का भी अपनी वाइफ को बहुत ही बातें सुनाने लगा। लड़की करती तो क्या करती, वह अपने माँ बाप से कुछ कहती थी कि मेरे माता पिता परेशान हो गए, और ना ही लड़की किसी और को कुछ कह पाती। ऐसे ही समय बीतता गया। वह परिवार उस लड़की को टॉर्चर इतना कर देता था कि वह लड़की कभी कभी तो इतनी तंग आ जाती थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। पर वह लड़की सतगुरु पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा सतगुरु से जुड़े हुए थे। उन्होंने नामदान लिया हुआ था और वह सत्संग पर भी जाते थे। अब लड़की भी बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी। अब एक दिन लड़की का इतना मन उदास हुआ कि लड़की सत्संग से कहने लगी सत सतगुरु से कहने लगी, सतगुरु आप मेरी कहाँ पर बैठकर कर्म लिखे थे। आप तो कहते हो न कि आपकी बेटी से प्यार बहुत करते हो, तो आप मेरे कहाँ पर कर्म लिखे थे, मुझे कहाँ पर गलती हो गई। आज मैं इतनी परेशान हूँ। मेरी मम्मी पापा के पास जितना कुछ था उन्होंने मुझे दिया। अब यह लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आओ, मैं बाबा जी कहाँ से लेकर आऊँ। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, पर फिर मैं ती हूँ कि सतगुरु ने हमें यह सिखाया ही नहीं है कि अपने आप ही को ख़त्म नहीं करना, उसे लड़ना है। पर सतगुरु मैं कब तक अपने आप को लड़ूंगी। ऐसे ही वह लड़की अपने सतगुरु से बातें करती रहती थी, और ऐसे ही समय बीतता गया। कभी कभी उस लड़की को इतना टॉर्चर कर देते थे कि वह लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि मैं कुछ खा ही मर जाती हूँ, जा मैं अपने आप को कुछ कर लेती हूँ, जो इस दुनिया से चली जाऊंगी और मेरा मैं ख़त्म हो जाऊंगी। पर वह लड़की अपनी 5-6 साल की बच्ची को देखती और उसकी आंखों से आंसू आ जाते। फिर वह यह बातें सोचती कि ऐसा ना हो कि आज मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं अपने आप को मैंने कुछ कर लिया तो कल को मेरी बच्ची के साथ ना हो, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। तो इसके पालने के लिए बाबा जी ने मुझे इसका से बड़ा करने के लिए जितने भी मेरे साथ किए भी टॉर्चर क्यों ना करे, सब सहन करूँगी। और बहुत रोती हुई ऐसी ही समय बीतता गया। पर उन माँ की सेहत पर कोई असर पड़ा और ना ही लड़के की सेहत पर कोई असर पड़ा, बस उनको सताते ही रहते। एक दिन सासू माँ के मायके के कोई फ़ोन आया उसके भाई, और उन्होंने कहा कि आप दीदी जल्दी से जल्दी आओ, यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात है, और आपके बेटे को भी साथ लेकर आना क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी पहुँचो जाओ। अब उन्होंने फ़ोन पर पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब माँ और बेटा दोनों ही अपने मायके चले गए। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। यह चीज़ें देखकर वह सासू माँ बड़ी हैरान हो गई। यहाँ पर तो कोई प्रोग्राम भी नहीं है, तो इतने रिश्तेदार क्यों इकट्ठे हो गए हैं। जब उन्होंने अपने भाई को पूछा कि यह सब क्या है, सब ठीक तो है ना? तो भाई ने कहा दीदी पहले आप बैठ जाओ, फिर हम सभी बातें करते हैं। जब सभी लोग बैठ गए तो फिर वह भाई जो था वह कहने लगा कि आज मैं तुम्हें क्या बताऊँगा। आपको तो पता ही है कि अभी 1 साल ही हुआ है मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक-ठाक था। वह बार-बार हमें फ़ोन करके यह कहते थे कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। अब बेटी भी मुझे फ़ोन करती थी कि पापा बड़ी गाड़ी माँग रहे हैं। अब हम बड़ी गाड़ी कहाँ से दें? अब मैं गाड़ी दे नहीं सकता। और उन्होंने इतना परेशान किया कि बेटी को भी निकाल दिया और अपने बेटे को भी निकाल दिया, क्योंकि बेटा साथ में खड़ा हुआ था। अब यह चीज़ें देखकर सासू माँ की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, पर वह जो लड़का था
ना वह इस चीज़ को बड़े ही गौर से देख रहा था, सुन रहा था, और वह वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब जब यह बातें हुई तो सब परिवार वाले कहने लगे, अगर ऐसी बात है ना, तो आज के बाद तुम इस लड़की को ससुराल नहीं भेजोगे, यहीं रहने दो, क्योंकि अगर इतना टॉर्चर कर रहे हैं, अगर हमारी लड़की उन्होंने मार दिया या फिर कुछ कर दिया, तो हम अपनी बच्ची कहाँ से ढूंढेंगे? हमें तो ऐसे ससुराल वाले नहीं चाहिए। तो तुम ना भैया अपनी बेटी को वहाँ मत भेजना। अब जब सारे रिश्तेदारों ने यह बात कही, तो जो भाई था वह कहने लगा कि अगर मैंने अपने घर में अपनी बेटी को और जमाई को रख लिया तो लोग मुझे बातें करेंगे, तो कैसे गुजारा करूँगा। अब परिवार वाले कहने लगे कि यह तुम्हारे घर में नहीं रहे, यह अपना घर बनाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, पहले तो हम इनके ससुराल वालों से निपटते हैं। ऐसा क्यों किया है? उनके बाद कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, यह भी कोई अपना काम कर लेगी, और लड़का को भी हम बहुत अच्छी नौकरी पर लगवा देंगे, बहुत हमारी जान पहचान है, चिंता करने वाली बात नहीं है। अब लड़की के ससुराल में भी वह लोग गए, वहाँ पर भी जो बातें हुई तो बस निपटाया यही हुआ कि उन्होंने कहा कि ना तो हमें लड़की को रखने है, ना ही ये लड़का हमारे साथ नहीं नहीं देता, तो लड़का भी यहाँ से निकल जाए, हम दोनों को नहीं रखेंगे, इस घर में दोनों की जगह नहीं है। अगर यह बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं तो ठीक है। तो परिवार वाले कहने लगे कि मान लो आज अगर हम आपको बड़ी गाड़ी दे देते हैं, कल को आप कोई और डिमांड करोगे, तो ऐसे तो आपका कभी पेट ही नहीं भरेगा, नहीं तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर करना है तो बस यही है, हो सकता है कि आज से आपका और उनका रिश्ता ख़त्म है। अब यही उनका जो भी यहाँ सब निपट गया और रिश्ता उनका हो गया ख़त्म। अब जो लड़की थी और लड़का था वह अपने अपने काम पर जो था, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि धीरे धीरे इनको काम पर लगवा देंगे हम। अब जब रात हुई, रात बीतती गई, वह सुबह हुई, तो सुबह माँ बेटा जब अपने घर वापस आ रहे थे ना, तो लड़का तो एक लफ्ज़ भी अपनी माँ से नहीं बोला। अब जो माँ थी ना, वह इतना बुरा भला कर रही थी लड़की के ससुराल वालों को भी ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे किसी की बच्ची को रखते हैं, इतने भूखे और इतना कुछ मांग रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या? यह तो बातें वह लड़का सुनता रहा। घर आकर जब घर आया तो घर आके उस लड़के ने सबसे पहले अपनी वाइफ को माफ़ी मांगी, और उसकी आंखों से आंसू आ गए, और वह कहने लगा कि वह जो लड़की है ना, वह बड़ी ही हैरान और परेशान कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, इतने सालों से इसे मुझे टॉर्चर कर रहा रखा हुआ था, और आज मुझसे यह माफ़ी क्यों मांग रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई है? वह लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने साल तुम्हें बुरा भला कहता रहा, मैं तुमसे दहेज मांगता रहा, मेरी मम्मी ने भी तुम्हें इतना परेशान किया, पर मैं कहाँ हूँ, कहता हूँ कि तुम्हारे में तो संस्कार ही बहुत है। तुम्हारे माता पिता ने इतने बड़ा दहेज दिया है कि 8 सालों तक हम तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और तुम एक बार भी घर छोड़कर नहीं गई, और इस बार भी तुम्हें अपनी मम्मी पापा को कोई बात नहीं बताई, सब कुछ अपने अंदर ही सहन करती रही। तुझे माफ़ी मांगता हूँ। जब लड़की ने यह बातें कही, तो उस लड़की की आंखों से भी आंसू आ गए। वह लड़की कहने लगी कि मैं कुछ नहीं हूँ, अगर आज मैं स्ट्रांग हूँ ना, तो आप अगर आज मुझे वह पावर है, तो यह मेरे सतगुरु की है। मेरे सतगुरु ने मुझे शक्ति दी थी इतना कुछ सहने करने की। उस लड़की ने अपने सतगुरु को बहुत शुक्राना किया कि शुक्र है मालिक का, मेरे हस्बैंड ने भी आज मुझे समझ लिया है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता गया, 2 महीने बहुत अच्छा निकला और सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद फिर जो उसकी सासू माँ ने फिर उस लड़की को टॉर्चर करने लगी, और फिर अपने लड़के को उसके बारे में भड़काने लगी। लड़के ने भी अभी नहीं अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। फिर से सासू माँ ने अपने लड़के को भड़काने की कोशिश
की ना तो फिर उस दिन लड़का बोला और कहने लगा कि माँ, अपने घर घर की बेटी की बेटी और पराई घर की बेटी तो आप बेटी ही नहीं समझते। आपकी भतीजी ससुराल छोड़कर आई थी तो आप लोग ने सारे रिश्तेदारों ने उनको काम पर भी लगा दिया और उनके ससुराल को भी छुड़वा दिया कि आज के बाद हमारा बेटी उस घर में जाएगी ना हमारा जवाई जाएगा। सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया है उसका, तो आपने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। तब तो आप सभी रिश्तेदारों को अपनी बेटी ही नज़र आ रही थी, किसी मकसद से अपनी बातें करते। और जब इस घर में एक बेटी रह रही है उस पर भी आप वैसे ही टॉर्चर कर रहे हो। यह तो आज तक घर छोड़कर नहीं गई। अगर आज आपको दहेज चाहिए, आप इसे बुरा भला कहती हो तो वैसे ही होगा जैसे तुम्हारे मायके में हुआ था। आज यह भी चाहेगी मेरी बेटी भी जाएगी और मैं भी जाऊंगा। इस घर में 3 लोग जाएंगे, आप अकेले ही रहो इस घर में। जब यह बातें कही तो सासू माँ कहने लगी, ठीक है, तुम तीनों ही इस घर से निकल जाओ। निकल जाओ। उनके घर में मैं हुआ है ना वैसे ही होगा। मेरे भाई का घर तो बहुत बड़ा था ना, तो उन्होंने उन्होंने तो अपनी बेटी को रख लिया था कि माँ बाप के पास क्या है, यह तो तुम्हें रख भी नहीं सकते। जब यह बातें उस लड़की को सुनी तो उसकी आंखों से आंसू। उस टाइम पर लड़के ने अपनी वाइफ का हाथ थामा और कहने लगा कि तू चिंता मत कर, अब तेरा साथ मैं हूँ। हम 3 जाएंगे वहाँ। उनके ससुर भी खड़े हुए थे। पहले तो वह कुछ बोल ही नहीं बोले ही नहीं। वह सतगुरु को बहुत मानते थे, परमात्मा पे विश्वास करते थे, पर उसकी घर को कोई सुनता ही नहीं था। पर उस दिन जो ससुर ने फैसला लिया कि वह कहने लगा कि इस घर में तीनों लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ तुम अकेली जाओगी। जैसे ही तुम्हारी भतीजी उस घर में आकर बैठी है ना, वैसे ही तुम वहां पर जा कर बैठोगी। फिर देखना वहां के सुख कैसे तुम्हें दिखते हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। यह बातें सासू माँ ने सुनी। फिर उन्हें देखा कि मेरा तो पल नीचे गिर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम तो वह चुप कर गई। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, वह परिवार वही रहने लगा। पर लड़के ने एक बात कह दी थी कि माँ, अगर आज के बाद आपने कभी मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो हम इस घर में सच में नहीं रहेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब जो लड़की थी वह सतगुरु का शुक्राना कर कर नहीं थकती थी। लड़की को जब से उसकी शादी हुई थी तो 8 साल वह कभी सत्संग पर भी नहीं गई थी, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा बन चुका था। उसके बाद उसके हस्बैंड ने कहा कि अब तू सत्संग पर भी जाया करेगी, मैं तेरे साथ चलूँगा। दोनों हस्बैंड वाइफ भी सत्संग पर जाने लगे। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो जो सासू माँ है वह अपने लड़के से कहने लगी कि तू बहू बहू को मत बताना तुम लोग कहाँ पर जाते हो। एक सेकंड को मुझे भी वहाँ पर लेकर चलना, पर उसको मत बताना, वह मेरा मजाक बनाएगी। तो लड़का कहने लगा, कभी सत्संग की बातें करने से मैं जो सुनने में भी किसी का मजाक बनता है क्या? मम्मी कौन कौन सी बातें कह रही हो? अगर आपको जाना है तो हम तीनों लोग चलेंगे। तो सासू माँ कहने लगी, नहीं, वह मेरा बहुत मजाक बनाएगी। तो लड़का कहने लगा, सत्संग पर जाने के लिए माँ वह मजाक बनाएगी? इतने सालों से हम लोग उसका मजाक बना रखा था, तब तो तुम्हें हमारा मजाक बनाया नहीं। तुम्हें तो हर चीज आस पड़ोस की दुनियावादी चीजों पर दिखती है। उसने तो यह चीजें कभी किसी को कही ही नहीं है और आज आप कह रहे हो कि आपका मजाक बनाएंगे। अगर हम जाएंगे तो तीनों इकट्ठे जाएंगे। जब अगला संडे आएगा तो तीनों लोग सत्संग पर गए। वहां जाकर जब सत्संग सुना तो सासू माँ के दिल पर वह सत्संग लगा कि सच में आज तक मैं जो कुछ करती रहती थी कि वह गलत था। फिर सासू माँ का पूरा दिन शुरू में लेकर एंड तक घूमा कि सच में भी इस घर में शादी कर आई हूँ तो मेरा इस घर में कितना रोब है।
वैसे ही हमें अपने बेटे की शादी की थी तो उसका भी इस घर में उतना ही हक है। जब वह लोग घर पर आए तो सासू माँ ने अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगी। जब सासू माँ ने माफ़ी मांगी तो उस लड़के ने अपनी सासू माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए, कहने लगी, नहीं मम्मी जी, यह हाथ मेरे हमें आशीर्वाद देने के लिए है, हमसे माफ़ी मांगने के लिए है नहीं। तो उन 8 सालों को भी भूल जाएंगी जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्योंकि सतगुरु ने मेरे सारे काम सवार दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार एकजुटा हो गया है, एकजुटा हो गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सपने में सतगुरु में से एक ही हमेशा अरदास करती थी कि बाबा जी, जो दुख मुझे शादी के बाद मिले हैं ना, अगर आप मुझे बच्ची बच्ची ही देना ना, तो उसको वह दुख कभी ना आए। सतगुरु ने मेरी बातों को माना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। तो वह परिवार सारा इकट्ठा रहने लगा, सभी बहुत खुश रहने लगे और सत्संग पर जाने लगे। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को ने भी नाम धान ले लिया। फिर ना सास को भी मिला है और ना ही ससुर को मिला। जब उनके कर्म का हिसाब कितना ख़त्म हो जाएगा तो मालिक उन पर भी बख्शिश कर के ज़रूर देंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ को दान मिल गया और वह अपना भजन सिमरन करते हैं। जब ऐसी बातें हमें कोई बताता है ना, तो एक बार तो सुनकर बहुत दुख लगता है कि आज भी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे भ्राम में जी रहे हैं कि आज भी हम अपनी बेटी को तंग करते हैं। हम एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि अगर हम किसी को बेटी दे रहे हैं तो वैसे ही किसी की बेटी हमारे घर का आ रही है। यह जो उतार चढ़ाव है ना, यह अब आते जाते ही रहते हैं। तो आज आज हमें इस साखी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि यह साखी हमें उसी भाई ने और बहन ने सुनाई है कि ऐसे ऐसे हम सतगुरु के साथ जुड़े थे, हमारा परिवार ऐसे सतगुरु के साथ जुड़ा था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सतगुरु हमारी सुनते ही नहीं है? वह सुनते हैं, हर टाइम आने पर सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। बहुत से परिवार ऐसे, बहुत से खुशकिस्मत वह लोग होते हैं जिनके घर में मालिक की बहुत दया मेहर होती है। जो लोग इस चीज़ों को नहीं गुजरते, और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वह नहीं जानते कि दुख क्या चीज़ होता है। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो मालिक का शुक्राना करना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो उनका भजन सिमरन हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।